रमजान का बाबरकत महीना हमसे वदाई लेने के लिए तैयार खड़ा है। इस वक्त जायजा लें अपनी मातहतों का, अपने घर का, कि हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला की जानिब से अजाब बनकर नाजिल होने वाले इस महीने की हमने किस तरह कद्र की है, उसको किस तरह से अहमियत दी है। आप सोचिए, मैं बताऊं आपको, जो शख्स कम से कम बकिया रमजान में मस्जिद में जाकर पहला अशराई सही पूरी तरावी पढ़ लिया करता था, उसने नहीं पढ़ा, बहाना मिल गया ना पढ़ने का। जिन कुछ लोगों ने घर में तरावी पढ़ी अपने अहलो अयाल के साथ या फिर तन्हा, वो काबिल मुबारकबाद हैं, छोटे छोटे सूरतों के साथ ही सही। मगर नौजवानों का बहुत बड़ा तबका मस्जिद में तरावी ना होने का पूरा फायदा उठाया और इशा की नमाज भी पढ़ा तो बहुत देर से। सारा दिन सोता रहा या फिर मोबाइल से चिपक करके अटकेलियां करता रहा। यहां तक कि तुर्की से आने वाले एक मशहूर ड्रामे ने पूरी दुनिया में हंगामा मचा रखा है, बिलखुसूस रमजान के महीने में। सारी रात इस ड्रामे को देखने में हमारा नौजवान तबका निकाल दिया है। रमजान का महीना तरावी मुख्तसर करके या फिर ना पढ़ते हुए इस ड्रामे के पीछे भागे जा रहा है। सल्तनत उस्मानिया की याद दिलाने वाले इस ड्रामे की कई सारे फवाइद बताकर हमारे अपने भी इस चाल में फंस गए हैं, जो बड़ा संजीदा तबका है, दीनदार तबका है। बहरकैफ ये बहुत लंबा मौजू है, ये ड्रामा देखना चाहिए या नहीं, इस पर किस तरह के फतवे आ रहे हैं वो अलग बहस है। इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि अपने तमाम तर खुसूसियात के बावजूद एक ऐसे ड्रामे को देखने का जवाब किस तरह पैदा हो सकता है कि जिसमें यहूदी, तुर्की और ईसाई खवातीन का जो अहम तरीन किरदार जासूसी करना, कौम से गद्दारी करना, नौजवानों को लुभाना होता है, उसकी तस्वीर कशी की हो और मध्यम सी बैकग्राउंड की म्यूजिक के साथ पूरे ड्रामे को दिखाया जाए। शायरी के आड़ में या फिर सल्जोकी व अयूबी खानदानों को बर्बाद करने वाले जासूसी सलीबी खवातीन की ओरियां अक्कासी को देखने के लिए रमजान जैसे महीने का इंतखाब किया जाए। ये किस कदर रमजान जैसे बाबरकत महीने की बेहुरमती है। नाज़रीन याद रखिए, पेशाब का यह खतरा पानी में गिरे या फिर पानी का पूरा मटका पेशाब के ये खतरे में गिरे, पानी तो नापाक ही है। हमें यह दलाइल न दे कि ईमानी ताकत में इजाफा होता है। इस्लामी तारीख सामने आ रही है, कुरान और हदीस का तस्किरा है, रूहानी कैफियत को बताया गया है, कौमी इत्तिहाद की बात की गई है, सब अपनी जगह सही। मगर इस ड्रामे में जिन मशहूर और मारूफ तुर्की अदाकारों ने अदाकारी की है, उनकी निजी जिंदगी और टीवी के टॉक शो में जो इंटरव्यूज हो रहे हैं, उसको देखें तो आपको महसूस होगा कि उनकी जिंदगी की हकीकत क्या है और जो ड्रामा उन्होंने पेश किया है उनकी जिंदगी से कितनी जो है दूर है, जिंदगी और हकीकत से कितनी दूर है। यह ड्रामा आपके जज्बात को भड़का रहा है, ईमानी कुव्वत में तकवीयत ला रहा है, लेकिन जो किरदारें कई बरसों से इसमें शूटिंग कर रही हैं, न जाने एक एक डायलॉग को याद करने के लिए कितने कितने महीने लग गए, इस्लामी तारीख के किरदारों को निभा रहे हैं, उन्हीं की जिंदगी उन तमाम चीजों से पूरी तरह खाली है। वाहरे इंसान तेरे दलाइल पर वारे जाऊं। नाजरीन जाकर के देखिए, उलमाए किराम ने सल्तनत उस्मानिया के जांबाजों को, इस्लामी तारीख के जिगरपारों को अपनी कई किताबों में, तारीखी किताबों में बयान किया है, उनको दर्ज किया है। कई लोगों ने इसको नाविलाना अंदाज में भी लिखा है, वो चाहे मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह या खालिद बिन वलीद रहमतुल्लाह अलैह, जैसे बहुत सारे जो इस्लामी जांबाज थे, इस्लामी हीरोज थे। दास्तान ईमान फरोशों की या फिर तलवार टूट गई
इस्लामी तारीख की मुख्तलिफ नामों की किताबें हों या सहाबा इकराम की जिंदगी की दास्तानें या इस जैसे बहुत सारे नावल, क्या कभी आपने उसको पढ़ने की जसारत की, पढ़ने की कोशिश की? और सबसे बढ़कर कुरान करीम जिसकी तिलावत और समझ हमारी दीन हमीयत को बढ़ावा देती है, इस्लामी हरारत को जिला बख्शती है, उसको क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? उसको समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? शैतान ने रमजान की बर्बादी के लिए खूबसूरत ईमानी जज्बात के नाम पर एक खिलौना लाकर दे दिया, तो आप उससे अपना दिल बहला रहे हैं और दलील भी दे रहे हैं कि ईमान ताजा हो रहा है। अल्लाह की पनाह, हम इस कदर ईमान में कमजोर हो सकते हैं? रमजान जैसे महीने में टाइम पास के लिए ईमानी जज्बात और हमीयत को जिला बख्शने का हवाला देकर एक सीरियल के लिए अपनी तरावी, तस्बीहात, तहज्जुद, दुआएं और सबसे बढ़कर कुरान की तिलावत को कुर्बान कर दे। अल्लाह ही हमारा हामी व नासिर है। नाज़रीन, कभी कभी डर सा लगने लगता है कि वबा के इस दौर में हमारा नौजवान तबका इस कदर बेहिस हो चुका है और रमजान जिसे महीने की बेहुरमती कर रहा है। कहीं पूरी कौम पर जो इस वक्त क्वारंटाइन में ज़हनी अज़ियतों का सामना है, जगह जगह मुसलमानों पर जो हमले हैं और एक मुतासिब कौम की नफरत के रोजाना शिकार हो रहे हैं, तो कहीं इन्हीं गुनाहों की नहुसतों का नतीजा तो नहीं? ये सवाल अपने आप से आपको पूछना होगा। हमारे नौजवान भाई और बहनें जरूर इस पर सोचें, क्योंकि कौमों की तकदीर को बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ कौम के नौजवानों पर होती है। और ये नौजवान बदमस्त दुनिया के नशे में चूर अंधेरों के जानिब बढ़ता हुआ चला जा रहा है और उसे पता भी नहीं है कि उसकी मंजिल कहां है। जी हां नाज़रीन, एक छोटे सी ब्रेक की जा सकते हैं। नाज़रीन, इस्तकबाल है सीधी बात में। नाज़रीन, मुमकिन है कि जो ड्रामा इस वक्त सुर्खियों में है उसके कई सारे मुस्बत नताइज भी निकलें और मेरी ये बात बहुत सारे लोगों को खलेगी और ज्यादा इम्कान इस बात का है कि मुझे गालियां भी कमेंट्स बॉक्स में पड़ेंगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके फवायद हैं, क्योंकि इससे सलीबी और यहूदी दुनिया में खलबली मच गई है और हॉलीवुड को, जो फिल्मी दुनिया में खुद को फिरौन समझता था, वो ज़ेर हो गया है। दुनियावी एतबार से इस पर बहस करें तो बहुत तवील होगी और मेरे पास बहुत ही ज्यादा नॉलेज है, मगर सीधी बात तो सीधी बात है कि आप इसके देखने की तबलीग क्यों कर सकते हैं? सोशल मीडिया में एक तहरीर देखकर मैं हैरान रह गया कि बाकायदा इस सीरियल को देखने के लिए रमजान के महीने में आमादा किया जा रहा है। आप मौसीकी को हराम नहीं समझते? बेपर्दा औरतों को जो बार बार दिखाया जा रहा है उसको आर नहीं समझते? और जज्बाती हैजान की कैफियत में इजाफे का सबब नहीं समझते? तो फिर यह आपका मसला है, मगर आप दूसरों को क्यों उकसा रहे हैं? ये किस कदर बेवकूफी, कम अक्ली और ईमान की कमजोरी है कि हमें ईमान की ताजगी को एक सीरियल में तलाश कर रहे हैं, अपनी ईमान की ताजगी। अफसोस है। बहरकैफ नाज़रीन, रमजान में हमसे बहुत सारी गलतियां सरजद हुई हैं। लॉकडाउन की वजह से इस साल की हमारी इबादतों की नौयतें क्या हैं, कितना अल्लाह को राजी किया, वो सब खुद अपने गिरहबान में झांक कर देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा। मुझे शायद इसके बयान की जरूरत भी नहीं है। अब दूसरा अशरा भी देखते देखते हमसे जुदा हो जाएगा, जो कल या परसों जिसकी दहलीज पर हम मौजूद होंगे। तो अब अपने रब को मनाने का वक्त है। गुनाह हुए हैं और जरूर होंगे और आइंदा भी होंगे। मुझ जैसा सरफिरा खड़ा होकर यह दावा करे कि मुझसे गुनाह नहीं होता, तो क्या आप मान लोगे इस बात को? ऐसी सूरत में मैं भी बड़ा झूठा और उसको मानने वाला भी बड़ा झूठा या बेवकूफ होगा। इसलिए हमें अब अपने गुनाहों पर नादिम होना है। रमजान की इस महीने में जो भूल हुए हैं उसका तस्किरा करें, अल्लाह से माफी मांगकर आंसुओं का नजराना अल्लाह के सामने पेश करके रूठे हुए रब को मनाना है। जितना मुमकिन हो सके इस महीने को कीमती बनाना है। वो लोग जो क्वारंटाइन में हैं उनकी मुश्किलात को सामने लाइए, फिर सोचिए कि अल्लाह ने आपको अपने घरों में रखा है, सेहतमंद रखा है, मुश्किलात में नहीं डाला। अल्लाह का शुक्र बजा लाइए। जो लोग क्वारंटाइन में हैं या जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
सब्र का दामन थामे रहें, रात में अल्लाह से मांगते रहें। हम एक अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं। हमारी जिंदगी तो बादल ममात है, फानी दुनिया को कभी ना कभी छोड़कर जाना है। हम बीमार हैं, इसको सोचना ही बंद कर दें। अपने घर वालों से बात करते रहें जैसे आम हालात में बात करते हैं, और घर वाले भी बार बार जो लोग क्वारंटाइन में हैं उनसे बात करते रहें। ईद की बात करें, इबादतों की बात करें, ईमान को ताजा करने वाली बातों को करें, इसके बजाय दिल हल्का करके बार बार तबीयत का पूछकर मरीजों को परेशान न करें। उनको ऐसा महसूस होने दें कि आप उनके करीब हैं।